अस्सलाम वालेकुम। इन्फोफ्यूजन में खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो आईबीसीसी से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के हवाले से है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से वेरीफाई करवा सकते हैं। जब भी आप बैरून मुल्क स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ से वेरीफाई करवा के लेके जाएँ। और आपने ये अटेस्टेशन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से करवानी होती है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाने से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स एचईसी और आईबीसीसी से अटेस्ट होने चाहिए। तो आपकी जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री या सर्टिफिकेट है वो आईबीसीसी उसको अटेस्ट करेगा, और जो आपकी ग्रेजुएशन और इससे ऑनवर्ड मास्टर्स एमफिल की डिग्रीज़ हैं वो एचईसी अटेस्ट करेगा। तो एचईसी से कैसे अटेस्टेशन करवानी है इस हवाले से एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम सिर्फ देखेंगे कि आईबीसीसी से हम डॉक्यूमेंट कैसे अटेस्ट करवा सकते हैं। इसका ऑनलाइन तरीका भी है और आप वॉक इन भी इसका अटेस्टेशन करवा सकते हैं। तो आईबीसीसी से करवाने की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि आपने अपने जो कंसर्न बोर्ड है, मुतलका बोर्ड है जहाँ से आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट पास किया है, उस बोर्ड से आपने अपनी डिग्री की कॉपी वेरीफाई करवानी होती है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम बोर्ड से कैसे करवा सकते हैं। हर बोर्ड का एक अपना तरीकाकार है। कुछ बोर्ड्स हैं, मैक्सिमम बोर्ड्स हैं जहाँ पे आप उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं और उससे आपको ऑनलाइन ही उसकी अटेस्टेशन जो आपके घर पे मौसूल हो जाएगी और आईबीसीसी को भी वो अटेस्टेशन भेज देंगे। लेकिन कुछ बोर्ड्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपको खुद बोर्ड ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहाँ पे आप अटेस्टेशन की एप्लीकेशन देंगे। उसकी जो भी रिक्विजिट फ़ी है वो आप फ़ी जमा करवाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट वो अटेस्ट करके आपको सील्ड एनवेलप में दे देंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसके लिए सील्ड एनवेलप की अब शर्त नहीं है। तो बोर्ड जो है वो डायरेक्टली आईबीसीसी को आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके भिजवा देगा। तो यहाँ पे हम स्क्रीन पे देखते हैं। लेट्स सपोज हमने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान से हमने वेरिफिकेशन करवानी है। तो हम गूगल में उसका 22 मुल्तान लिखेंगे तो उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी 22multan.edu.pk। तो इस तरह कोई भी बोर्ड हो सकता है। आप अगर इस बोर्ड की वेबसाइट को ओपन करें तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने होम पेज इसका ओपन हो जाएगा जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो आप ऑनलाइन सिस्टम में जाएंगे क्योंकि आप ऑनलाइन इसका अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं। तो आप देखें नीचे जैसे आप ऑनलाइन पे क्लिक करें या नीचे आपके पास लिंक्स दिए गए हैं जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप देखेंगे अटेस्टेशन फॉर अब्रोड, यानी आप बाहर के लिए अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं। तो आप अटेस्टेशन फॉर अब्रॉड के जो लिंक है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा इस हवाले से, जिसमें आप सबसे पहले अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे कि आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम वहाँ से पास किया है या इंटरमीडिएट का। वो सिलेक्ट करने के बाद आप अपना मैट्रिक या इंटरमीडिएट का रोल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे इस केस में मैट्रिक का रोल नंबर एंटर किया, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और उसके बाद आप नीचे जो जिस साल में आपने ये पास किया है वो ईयर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। वो 2005, 6, 7 जो या जिस ईयर में आपने उसमें पास किया है तो वो आप सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड फर्दर पे क्लिक करेंगे तो आपकी तमाम डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम। यहाँ पे आपसे पोस्टल एड्रेस पूछा जाएगा। तो ये पोस्टल एड्रेस आपने वो देना है जहाँ पे आपको आपकी डिग्री अटेस्टेशन के बाद उसकी फ़ोटोकॉपी वो बाई पोस्ट आपको भिजवा देंगे। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस दें, कॉन्टैक्ट नंबर अपना यहाँ पे करेक्ट एंटर करें। उसके बाद ऑप्शन फॉर अटेस्टेशन में आप देखें कि अगर आप आईबीसीसी के कौन से ऑफिस को विज़िट करना चाहते हैं, भिजवाना चाहते हैं, बहावलपुर है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, आप अपने जो भी आपको कन्वीनियंट है आप उस ऑफिस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी ऑफिस में वो आपकी जो कॉपी है अटेस्टेशन की वो भिजवा देंगे। इसके बाद नीचे आप मैट्रिक को सिलेक्ट करने के बाद नीचे कैप्चा कोड है, आई एम नॉट अ रोबोट, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड फर्दर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देखें अगर सामने कोई इमेजेस आती हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद आप वेरीफाई करें तो आपके सामने एक डाउनलोडेबल फॉर्म में एक जो कंप्लीटेड इसकी एप्लीकेशन है वो आ जाएगी। आप उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसे आप ओपन करके देखें। उसमें आपको डिटेल सारी आ जाएगी। आपका नाम आ जाएगा, आपके जो मैट्रिक से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आ जाएगा, जो आपने एड्रेस मेंशन किया है वो आ जाएगा। तो आप अगर इसे नीचे स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पे ये एक सेक्शन में लिखा हुआ मिलेगा अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने इसके साथ अटैच करने हैं। 3 आपने मैट्रिक की फ़ोटोकॉपीज़, 3 आपने अपनी रिसेंट जो पिक्चर्स हैं वो है, एक CNIC की कॉपी अटैच करके अपने साइन करेंगे। और ये फ़ीस है
मुल्तान बोर्ड की 4,000 रुपये अपनी HBL की किसी भी ब्रांच में सबमिट करवाने के बाद उसका चालान साथ अटैच करेंगे और इसको आप बाई पोस्ट उनके एड्रेस पे भेज देंगे। जैसे ही आप ये भिजवाएंगे तो आपको एक कॉपी अटेस्टेशन के बाद आपके एड्रेस पे आ जाएगी और एक कॉपी को वो IBCC लाहौर को भिजवा देंगे। इसके बाद आपने IBCC के जो हम प्रोसेस है उसको देखेंगे। इसी तरह लेट्स सपोज अगर आप 22 लाहौर का करना चाहते हैं तो आप उसका गूगल पे लिखेंगे, 22 लाहौर की वेबसाइट को ओपन करेंगे और इसमें आप नीचे देखेंगे ई सर्विसेज, उसी तरह जैसे उसका था इसी तरह ई सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपसे वैसे ही रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह पूछा जाएगा। आप वो अपना डाटा एंटर करने के बाद आपका उसी तरह फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसके साथ भी उसकी फ़ीस 3200 है, हर बोर्ड की एक डिफरेंट फ़ी है। वो आप मुतलका बैंक में जमा करवाने के बाद जो डॉक्यूमेंट साथ लिखे हैं वो अटैच करके आप भिजवा देंगे तो आपके पास अटेस्टेशन के बाद एक कॉपी आपके पास आ जाएगी और एक IBCC के पास चली जाएगी। तो अब ये सारे प्रोसेस ये बोर्ड से वेरिफिकेशन होने के बाद जब आपको इंटीमेशन आ जाए कि आपकी डिग्री सर्टिफिकेट वेरीफाई हो चुका है तो फिर आप IBCC की वेबसाइट पे जाएंगे और उस प्रोसेस को हम देखते हैं कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। IBCC लाहौर लेट्स सपोज IBCC मैंने लिखा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी ibcc.edu.pk। आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। इसमें आप देखें कि आपके सामने जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके सामने एक मैसेज आ जाता है कि अब ये ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए ही दरख्वास्त आप जमा करवाएंगे तो वही ये एक्सेप्टेबल होगी। अगर बेशक आप कोरियर के ज़रिए करवाना चाहते हैं या ख़ुद से वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करना 25 सितंबर से ज़रूरी हो गया है। आप ऑनलाइन वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे और फिर ही नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें आप नीचे स्क्रॉल करें, नीचे अप्लाई ऑनलाइन और नीचे अटेस्टेशन का ऑप्शन है। इस अटेस्टेशन वाले बटन को आप क्लिक करें तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप मूव फॉरवर्ड हो जाएंगे। इस स्टेप में आप देखें कि आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं ठीक है, अदरवाइज़ आप नीचे रजिस्टर के बटन पे पहले क्लिक करके साइन अप करेंगे इस वेबसाइट के लिए। आपका एक अकाउंट जनरेट हो जाएगा जिसके ऊपर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और सारा कुछ अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड देख सकते हैं। तो इसमें इस फॉर्म को फिल करें, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम जो आप रखना चाहते हैं, ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, जेंडर सेलेक्ट करें और नीचे CNIC है वो आप एंटर करें और ये पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद गेट रजिस्टर्ड पे क्लिक कर दें तो आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। जब अकाउंट बन जाए आप उसी यूज़र नेम और पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसी एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं इंस्ट्रक्शंस में। फर्स्ट ऑप्शन है थ्रू कोरियर। अगर आप कोरियर के ज़रिए करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे, अपना कोरियर ऑफिस सेलेक्ट करेंगे और उसकी जो 300 रुपये IBCC की फ़ी के अलावा 300 रुपये एक्स्ट्रा आप जो है वो जमा करवाएंगे नेशनल बैंक में। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं इन डॉक्यूमेंट्स को आप लेके यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भिजवाएंगे क्योंकि IBCC जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करेगा। तो आप CNIC कॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल फ़ी रिसीट और बोर्ड की वेरिफिकेशन, अगर किसी बोर्ड की ऑनलाइन नहीं हो सकता तो उसका जो सील्ड इन्वेलप है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप कोरियर ऑफिस लेके जाएंगे और उनको पोस्ट कर देंगे। वो खुद ही आपके बिहाफ पे उसे पोस्ट कर देंगे और वापस रिटर्न भी आपको वो डिलीवर कर देंगे जब आपकी अटेस्टेशन हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप खुद से विजिट करें IBCC का ऑफिस। इसके लिए भी सबसे पहले आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, फिर उसकी फ़ी पे करेंगे नेशनल बैंक में और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे लेके आप उनके ऑफिस चले जाएंगे और उस ऑफिस में जाने के बाद आप अपॉइंटमेंट डेट पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे और उसी दिन आपको अटेस्टेशन के बाद मिल जाएंगे। तो जब आप फर्दर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाता है जिसमें सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इसमें आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, डोमिसाइल, कंट्री, सिटी, एड्रेस वगैरह एंटर करेंगे। नेक्स्ट फिर एजुकेशनल डिटेल्स हैं वो आप एंटर करेंगे अपनी, जो भी आपकी एजुकेशन है। फिर अटेस्टेशन का ऑप्शन थर्ड नंबर पे वो सिलेक्ट करेंगे, कोरियर या आप वॉक इन करना चाहते हैं। और फोर्थ नंबर पे आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ये दोनों है। जो डॉक्यूमेंट आप अटेस्ट करवाना चाहते हैं वो सिलेक्ट करने के बाद फिफ्थ नंबर पे जनरेट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगी। उसका प्रिंट आउट लें, फ़ी पे करें और उसके साथ जो भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने के बाद जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया होगा कोरियर या वॉक इन का, वो आप इस्तेमाल करते हुए IBCC से अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो ईजीली अटेस्ट करवा सकते हैं और कोरियर के केस में आपको वो होम डिलीवरी हो जाएगी।